भक्ति मार्ग में चिंतन करना कितना जरूरी है? क्या इसके बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? बिल्कुल, बिना चिंतन के भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर भगवान से प्रेम है, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। यदि आपके अंदर प्रेम है तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि जब भगवान से प्रेम होगा तो चिंतन तो उनका रहेगा हमेशा। जिसका जिससे प्यार है उसकी याद नहीं हमेशा रहती, तो याद तो करोगे, लेकिन मुख्यतः यहां चिंतन की नहीं, मुख्यतः प्रेम की है। तो प्रेम से भगवान का चिंतन करना ही चाहिए, उससे सफलता मिलती है, मन पवित्र होता है, भगवत प्राप्ति की तरफ हम अग्रसर होते हैं। इसलिए चिंतन तो करना ही चाहिए। अगला है कि बिना भाव ठाकुर जी की सेवा करने का क्या फल मिलता है? जब आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो कुछ तो भाव है ही है, हाँ पूरा नहीं, अलग बात है। 100% भाव करो तो एक ही बार सेवा करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। एक ही बार भोग लगाने से, भिलने ने कितनी बार भोग लगाया ठाकुर जी को? एक ही बार में हो गया कल्याण। तो यदि हमारे पास भाव है, एक बार की पूजा से ही, सेवा से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है, तो पूरा भाव तो होता नहीं। लेकिन जो सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, अब प्रश्न है कि बिना भाव के कर रहे हैं, बिना भाव के नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ भाव है, चाहे 1% है। यदि भाव 0 हो गया तो फिर तुम सेवा कर ही नहीं पाओगे। तो 0 भाव नहीं है, आपका भाव है। जो भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं उनके भीतर भाव है ही है, ठीक है। 100% नहीं तो 2% सही, भाव तो है, तभी तो सेवा कर रहे हैं। इसलिए आप अधूरे भाव से ही सेवा कीजिए, वो पूरा स्वयं कर लेंगे।